हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी की इतिहास की बुक का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के 20 बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर यानी एमसीक्यू को जानेंगे। प्रश्न 1। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की 85% आबादी अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर थी? विकल्प है उद्योग, खेती, व्यापार या मछली पालन। इस प्रश्न का सही उत्तर है खेती। यूरोप के किसी भी दूसरे देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना अधिक नहीं था। केवल रूस के 85% जनता खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई थी। यही कारण है कि रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खेती। प्रश्न 2। जार कहाँ का शासक था? विकल्प है फ्रांस, जर्मनी, रूस, कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। प्रश्न 3। रूस की सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को किस प्रकार के क्षेत्र थे? विकल्प है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न 4। किस विचारधारा के लोग सभी धर्मों को बराबर सम्मान और अधिकार चाहते थे? विकल्प है उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकल। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है उदारवादी। प्रश्न 5। लुई ब्लांक कौन था? विकल्प है फ्रांस का प्रसिद्ध कलाकार, फ्रांस का प्रसिद्ध राष्ट्रीय समाजवादी, फ्रांस का शासक। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय समाजवादी। प्रश्न 6। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? विकल्प है 1817, 1905, 1914, 1917। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1917। प्रश्न 7। कुलक क्या है? विकल्प है किसानों की अच्छी हालत, फौजियों की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है किसानों की अच्छी हालत। अमीर किसानों को कुलक कहा जाता था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है किसानों की अच्छी हालत। प्रश्न 8। डायोमा का गठन कब हुआ? विकल्प है 1900, 1905, 1910, 1927। डायोमा रूस की एक राष्ट्रीय सभा या संसद थी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने इसका गठन करने की अनुमति दी थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1905। अब प्रश्न 9 को देखते हैं। लेनिन की अप्रैल तिथिस में किन मांगों का उल्लेख है? विकल्प है युद्ध की समाप्ति की जाए, कृषि योग्य जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उपरोक्त सभी। जब लेनिन 1917 में रूस लौटे तो उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। लेनिन का कहना था कि युद्ध समाप्त किया जाए और कृषि योग्य जितनी भी ज़मीन है वह सारी ज़मीन किसानों के हवाले कर दिया जाए और जितने भी बैंक है सभी को राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर लिखी हुई जितनी बातें हैं सभी बातें सही हैं। अब प्रश्न 10 को देखते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। इस प्रश्न का सही उत्तर है फरवरी क्रांति। प्रश्न 11। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? विकल्प है अलेक्जेंडर द्वितीय, लेनिन, मैक्सिम गोर्की, स्टालिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टालिन। प्रश्न 12। दास कैपिटल किसकी रचना है? विकल्प है बिस्मार्क, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, लेनिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अब प्रश्न 13 को देखते हैं। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? विकल्प है स्टालिन, केरेंस्की, लेनिन। इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है करेंसी। प्रश्न 14, रूस में कोल खोज क्या था? विकल्प है सामूहिक क्रांति, सामूहिक खेती, सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक विचारधारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सामूहिक खेती। प्रश्न 15, ज़ारशाही व्यवस्था की समाप्ति कब हुई? मार्च 1915, मार्च 1916, मार्च 1917, मार्च 1918। इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्च 1917। अब प्रश्न 16 को देखते हैं। सामूहिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? विकल्प है लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, केरेंस्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टालिन। प्रश्न 17, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसकी रचना है? विकल्प है रूसो, दिदरो, टॉमस पेन, वोल्टेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूसो। प्रश्न 18, लेनिन कौन था? विकल्प है बोल्शेविक क्रांति का नेता, उदारवादी पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बोल्शेविक क्रांति का नेता। प्रश्न 19, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? विकल्प है पेरिस, पोलैंड, पेट्रोग्राद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पेट्रोग्राद। अब प्रश्न 20, लेनिन के बाद रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है स्टालिन, जार, लुई ब्लांक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्टालिन। अब अगले वीडियो में नए चैप्टर और नए विषय की जानकारी देंगे। थैंक यू। और किसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर चाहिए तो कमेंट करें। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।